नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल S2 एडवाइज़र पर स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे बहुत स्वेच्छाचारी हो गए हैं। वो स्वतंत्रता चाहते हैं, वो किसी तरह का नियंत्रण नहीं चाहते, अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं। और छोटे छोटे बच्चे 4-6 महीने से बच्चों की ये शुरुआत हो जाती है और फिर उनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसमें तीव्रता आती जाती है और 10-12 साल के बाद तो वो इतने जिद्दी हो जाते हैं कि मारने पीटने के बाद भी वो अपनी आदतें नहीं छोड़ते और जो जिद ठान लेते हैं उस जिद को करके रखते हैं और यही प्रवृत्ति उनकी आगे बढ़ जाती है और उनमें 14-15 साल के बाद विपरीत लिंगी आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि वो अपना जीवन का मुख्य उद्देश्य पढ़ाई लिखाई छोड़कर प्रेम प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में हालत यहाँ तक बढ़ जाती है कि 17-18 साल के बाद माँ बाप को, भाई बंधु को यदि उनके प्रेम प्रसंग का पता चल जाए और वो उसको में रुकावट डालने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें, तो उन्हें एक बात समझ नहीं आती है और वो प्रेम प्रसंग यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि कई बार तो उसके कारण अपनी अपनी जान गंवा बैठते हैं या दूसरों की जान ले लेते हैं। एक भयंकर स्थिति बन रही है कि बच्चे हमारे इतने अभिज्ञाकारी, इतने जिद्दी, इतने उन्मुक्त स्वभाव कैसे होते जा रहे हैं। उनमें विपरीत लिंगी आकर्षण या प्रेम प्रसव की जो प्रवृत्ति है कैसे बढ़ती जा रही है। पश्चिम में तो ये पद्धति सदियों से रही है, लेकिन हमारे यहाँ पद्धति नहीं थी। हमारे यहाँ पद्धति 20-25 साल पहले से भी नहीं थी। तो उसके पीछे भी लाल किताब ने कुछ प्रकाश डाला है। मैंने इसका अध्ययन किया है और मैंने उन सभी विवेचनाओं को बहुत सटीक पाया है कि जैसे जब तक हमारे जीवन में, हमारे घरों में बेड नहीं थे, हम खाटों पर सोते थे, खटिया पर सोते थे, तो खटिया का तो रात को बिछाओ, सुबह उठते ही उसको उठा के एक तरफ रख दो। अब तो बेड है, वहीं लगा रहता है, 24 घंटे वहीं फिक्स है, बरसों तक वहीं स्थापित रहता है और उसी बेड पर छोटे बच्चे सोते हैं, माँ बाप भी सोचते हैं। उसी पर बच्चों का जन्म होता है, गर्भास्थापना होती है, माँ 9 महीने तक प्रेग्नेंट अपनी गर्भावस्था में उसी पर रहती है। और उसके अलावा जब भी पति पत्नी सहवास करते हैं, सहवास तो जवानी में बहुत बार होता है। हमारे यहाँ तो नियम बताया गया, पुरानी पद्धति थी कि जब ऐसे बेड नहीं होते थे, जो खाट खटिया होती थी या संयुक्त परिवार होते थे, तो जब विवाह के बाद भी वर्षों तक पति पत्नी एक साथ बैठने से, एक साथ सोने से संकोच करते थे और परिवार के लोग उनको एकांत देने का प्रयास करते थे। इसीलिए तो कहते हैं कि जब विवाह के बाद पत्नी मायके जाती है तो पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है कि उसकी बात सुनते ही उनका शरीर कँपकँपाने लगता है। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब स्थिति ऐसी नहीं है। पहले तो वो साथ साथ सोते हैं, जुड़ के सोते हैं, एक दूसरे को संपर्क में सोते हैं, आलिंगनबद्ध होकर सोते हैं। दूसरा, विवाह की कोई उत्कंठा नहीं रही क्योंकि विवाह से पहले ही शारीरिक संबंध बन जाते हैं। तो जिस पलंग पर पति पत्नी एक साथ सोचें, आलिंगनबद्ध होकर सोचें, सहवास करें, उस पर उनके बच्चे भी सोएं, तो उस पलंग पर राहु का जो साया आ जाता है, राहु का प्रभाव बढ़ जाता है और यही राहु उनको भी, उनके स्वभाव में भी गिरावट लाता है। इसलिए वो बहुत अश्लील हो जाते हैं। उनका लिपटना, चिमटना, आलिंगन बंद होना, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, उन्हें कोई संकोच ही नहीं लगता। घर में बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, दूसरे भाई बंधु भी होते हैं, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते। वो अपने हिसाब से उसमें लेटे रहते हैं और यही प्रभाव बच्चों के साथ, बच्चे बड़े हो गए, अभी 10-12 साल के बच्चे हो गए, बिटिया हो गई, बेटे हो गए, उसके बावजूद भी वो एक साथ सोते हैं, बच्चे एक साथ सोते हैं। और तो एक प्रश्न और भी शुरू हुआ है कि 3-4 महीने के बच्चों को ही अलग सुलाने की प्रथा शुरू हो गई है। पश्चिम से प्रथा आई। पश्चिम में तो मैं बताऊँ, यूरोप के तमाम देशों में वहाँ के जो दंपत्ति हैं नग्न अवस्था में सोते हैं। 100% यूरोपियन रात को नंगे सोते हैं। नंगे सोने से पलंग राहु का एक आसन बन जाता है, राहु का प्रमुख स्थल बन जाता है और इसलिए उनमें जन्म से ही सेक्स की
प्रवृत्ति रहती है। उनके लिए 10-12 साल के बाद सेक्स जीवन की शुरुआत हो जाती है। इसलिए वहाँ बच्चे 10-12 साल से ही सेक्स में जुड़ने लग जाते हैं। और इसीलिए यूरोप में और यूरोपियन कल्चर में, पूरे दुनिया में देख लो आप, तो अविवाहित लड़कियों की संख्या सर्वाधिक है। 60 से 70% लड़कियां तो वहाँ 15-18 साल की होने से पहले गर्भ धारण कर लेती हैं। ये प्रवृत्ति हमारे यहाँ भी जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ भी वही कल्चर आ रहा है। हमारे यहाँ भी पति पत्नी एक पे सोते हैं, नग्नावस्था में सोते हैं, दिन भर चिपके रहते हैं। और ये राहु की प्रवृत्ति हमारे जो सामाजिक जीवन को त्रस्त किए हुए है। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले नियम था, उस नियम से चलते थे, और उस नियम से चलते थे, इसलिए हमारे बच्चे नियंत्रण में भी रहते हैं। दूसरा, हमारे जीवन में मांसाहार का प्रचलन बढ़ रहा है। वयस्क लोग शराब पीने लगे हैं। मांसाहार तो करते ही करते हैं, लेकिन बच्चों को भी हम मांसाहार तरफ से प्रेरित कर रहे हैं। मांसाहार में मांस के प्रतिकूल या अनुकूल बात नहीं कर रहा, लेकिन पिछले 60-70 सालों में हमारे यहाँ मांसाहार का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। 47 से पहले हमारे देश में करीब 60% लोग शाकाहारी थे। आज कई राज्यों में तो 100% या 97% तक लोगों की संख्या मांसाहार में पहुंच चुकी है। और हर वर्ग का लोग, यानी कोई एक वर्ग में मांस खा रहा है। कुछ पार्टिकुलर, कुछ छोटे से कुछ जिलों को छोड़कर, कुछ गांवों को छोड़कर, कुछ वर्गों को छोड़कर पूरा देश मांसाहार के पीछे आतुर है। अंडे खाने तो हम, जैसे कि आलू खाना, और वैसे टेलीविजन पे आपने देखा भी होगा, टेलीविजन पर बहुत बार आता है कि रोज खाओ अंडे, संडे हो या मंडे। अंडे को तो उन्होंने शाकाहारी बना दिया, और ये कहते भी हैं कि अंडा शाकाहारी है, दूध मांसाहारी है। लोग मानते हैं, क्योंकि हमारे बुद्धिजीवी, हमारे डॉक्टर्स, हमारे अध्यापक गण, हमारी सरकारें, हमारा स्वास्थ्य विभाग भी हमें ये बताता है कि प्रोटीन लेनी है तो अंडे लो, मांसाहार करो। दूध को वो प्रचलित नहीं करते। तो अंडे का सेवन, मांसाहार का सेवन, शराब का सेवन शनि को विकृत करता है। और ऐसे में यदि किसी बच्चे की जन्म कुंडली में मंगल का प्रभाव ज़्यादा हो, उसकी वृष राशि हो, वृश्चिक राशि हो, या कर्क राशि में चंद्रमा मंगल बैठे हों, मंगल अष्टम स्थान पर हों, चतुर्थ स्थान पर हों, लग्न भाव में हों, तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चे तीव्रता से उग्र स्वभाव दिखाने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, मनमानी करने लगते हैं। राहु, मंगल और शनि का ये त्रिकोण है, वो तेजी से बच्चों को आक्रांता तो बना ही रहा है, हिंसक बना रहा, असामाजिक बना रहा है। वो स्वतंत्रता पूर्वक जीवन तो जीना चाहते हैं, लेकिन इन्हीं के कारण वो सेक्स की तरफ भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अनावश्यक गर्भ धारण कर लेना, यौनाचार में लिप्त रहना, माँ बाप के प्रति सम्मान का भाव ना दिखाना, समाज के विपरीत कार्य करना, माँ बाप की शिक्षा के बिल्कुल विरुद्ध जाना, उनकी शिक्षाओं का कोई महत्व नहीं देना, ये सब इन्हीं के कारण है। और इसीलिए समाज में एक अराजकता जैसी स्थिति बन रही है। हम कहते हैं प्रोग्रेस कर रहे हैं, धन संपदा में, प्रॉपर्टी में, भौतिक जीवन में हम उन्नति कर रहे हैं, लेकिन वो किसके लिए? यदि हमारे जीवन में सुख के कोई क्षण भी नहीं, हम समझते हैं, मैंने बहुत देखा है, मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं। मैं पिछले 25 सालों से ज्योतिषीय फल का काम करता हूँ, मैं समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करता हूँ। तो मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के लोगों का फ़ोन है, मेरे हर तरह के लोगों से मेरा संपर्क है। इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, नेतागण हैं, प्रोफेसर्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, न्यायाधीश हैं, व्यापारी, हर तरह के लोग हैं। मैंने देखा है कि जो बच्चे थोड़े पढ़ जाते हैं, जीवन में थोड़े सेटल हो जाते हैं, उनका अहम सिर पर चढ़ जाता है, लेकिन वो ये सोचते नहीं कि वो अहम है कितने दिन के लिए। क्योंकि 25 साल 30 साल तो आप माँ बाप के पैसे से आगे बढ़ते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं या वीज़ा लगवाते हैं, विदेश जाते हैं, तो ये माँ बाप के खर्चे पर, आपने अभी कुछ नहीं किया।
और आप नहीं सोचते हो कि आप अपने कारण वहाँ तक पहुँचे, तो ये गलती है। आपको साधन मिले, आपको सीढ़ियाँ मिली तो आप यहाँ तक पहुँचे। बहुत लोग आपसे ज़्यादा योग्य थे, यदि उन आपसे कम भी उनको मदद मिलती तो हो सकता है वो आगे आपसे आगे होते, और ऐसे बहुत लोग हैं। तो आपको लगता है कि आपके कारण वो आप यहाँ तक पहुँचे, और इसीलिए 25-30 के बाद आप नौकरी करने लगते हैं, अच्छी सैलरी लेने लगते हैं, तो आप फिर आपे से बाहर हो जाते हैं। माँ बाप को छोड़ देते हैं, भाई बंधुओं को छोड़ देते हैं, समाज को छोड़ देते हैं, देश को छोड़ देते हैं, घर को छोड़ देते हैं। एक स्वतंत्रतापूर्वक ज़िंदगी जीना चाहते हैं। शायद आपको लगता है कि आपके बच्चे भी आपकी ज़िंदगी दुनिया अलग है, आपने क्या किया वो महत्व नहीं। आप सोचते हैं कि आपके बच्चे तो आपके रहेंगे, लेकिन आपकी ये स्वतंत्र ज़िंदगी भी 20 साल से ज़्यादा चलने वाली नहीं, क्योंकि जैसे ही 50 के आसपास पहुँचेंगे आपको कोई ना कोई व्याधि लग जाएगी, बीमारी लग जाएगी, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे। आपने जो अपने माँ बाप के साथ में, अपने समाज के साथ किया, वही तो आपके बच्चे करने वाले हैं। तो ये सब आज की स्थिति हमने अपने ग्रहों की स्थिति के कारण, अपने कर्मों के कारण बिगाड़ी है। यदि हमें बच्चों को अनुशासित रखना है, बच्चों को हमें शालीन रखना है, अपने बच्चों को इस भागम भागी ज़िंदगी से बचाए रखना है, तो पहले हमें अपने आचरण सुधारने की आवश्यकता है। हमें स्वयं अपनी विवेचना करने की आवश्यकता है। हम विवेचना करेंगे तो निश्चित रूप से